मेरा आज आप लोगों के साथ बैठ के वैसे चाय पानी का प्रोग्राम था। आप लोग जो पूछोगे, जितना पूछोगे वो सारा बताने का प्रोग्राम है। आज कोई नया मुद्दा आया हो? नया मेरे पास नया यही है कि आज आप लोगों के जो भी पूछोगे वो सर, लोकसभा चुनाव नजदीक है। लोकसभा चुनावों पर क्या कुछ शुरू कर लें। दिल्ली में गठबंधन आज बता रहे हो रहा है कांग्रेस के साथ, कर लें सर। जी बताइए। बता पूछो सर। लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? आम आदमी पार्टी का संगठन उस तरह से निकलकर सामने नहीं आ रहा है जिस तरह से दूसरी पार्टियों का देखने को मिल रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी चमत्कारी पार्टी है भाई साहब, और आम आदमी पार्टी के लोग घर घर जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लोग दिल्ली में आपके काम और बीजेपी के कांड लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं। दिल्ली के काम का मतलब है अक्सर सस्ती बिजली, 24 घंटे पानी, सरकारी स्कूल एक नंबर के, बढ़िया पढ़ाई, फ्री इलाज, एक नंबर के हॉस्पिटल। जवानों को जब कोई शहीद होता है तो उसके परिवार के लिए 1 करोड़ रुपया, किसान के लिए अभी 2650 का गेहूं का रेट, मुआवजा 20,000 रुपए किला। तो ये तो भाई साहब दिल्ली के काम है जो हम लेके जा रहे हैं लोगों के बीच में, और लोगों को बता रहे हैं कि भाई ये हमने काम करेंगे। और बीजेपी के कांड, बीजेपी के कांड का मतलब पूरे देश में धर्म के नाम पे नफरत फैलाना, हरियाणा को जाति के नाम पे जलवाना, टोटली झूठ बोलना। लोगों से जाकर पूछ रहे हैं कि भाई 15 लाख रुपए आ लिए खाते में कि नहीं आए। बेरोजगारों से पूछ रहे हैं कि भाई 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी मोदी जी ने, 1 लाख हर साल देने की न करी थी हरियाणा में, वो पूछ रहे हैं। तो हम तो भाई साहब सीधी बात करें, भाई कांड करवाने हो तो बीजेपी ने वोट दे दो, काम करवाने हो तो आम आदमी पार्टी ने दे दो। तो ये तो है एजेंडा जो हमारा चुनाव के दौरान लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं। और दूसरा कौन सा? गठबंधन को लेकर कांग्रेस से गठबंधन की जहां तक बात है, आम आदमी पार्टी ने सारी पार्टियों को सलाह दी थी भाई साहब, अब सबको इकट्ठा होना जरूरी है, क्योंकि जो बीजेपी का प्रोपगंडा है, बीजेपी का झूठ की जो फीम लोगों को खिला रखी है, और उसमें मुझे लगता है कि नवरात्रि कल से शुरू हो रहे हैं तो माता रानी कुछ अच्छा करेगी। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी का खूंटा पाड़ना बहुत जरूरी है, और अगर ये गठबंधन होता है तो गठबंधन 10 की 10 सीट जीतेगा, 101%। साथ में मैं पहले भी कहा था, मैं आपको भी बता देता हूं, अब जिस तरह का बीजेपी का प्रोपगंडा, अगर गठबंधन नहीं होता तो फिर बीजेपी जीतेगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। ये जो साची बात है मैं बताऊं, गठबंधन की जो भी स्थिति है वो जैसे मैंने आपको बताया कि माता रानी आशीर्वाद देगी और जल्दी आप लोगों के सामने सूचना होगी। और ये जो राक्षस सोच है, बीजेपी की राक्षस सोच, उसका मेरे ख्याल में खात्मा हो जाएगा। बीजेपी से बातचीत चल रही है अभी? बिल्कुल बातचीत सब चल रही है भाई साहब, बिल्कुल बातचीत चल रही है, और वो बातचीत मेरे ख्याल में कल से नवरात्रि लग रहे हैं तो शुभ कार्य हो ही जाएंगे। तो दिल्ली में तो कांग्रेस के खिलाफ आपने पहले चुनाव लड़ा, जीते भी, और अब ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस के आगे झुकना पड़ रहा है, कांग्रेस के हाथ मिलाना पड़ रहा है, ऐसा क्यों? बिल्कुल आपकी बात का जवाब दूंगा मैं। देखिए, कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन हमने करा था भाई साहब, जब बीजेपी वाले अपने इसी कमरे में बैठे रहे थे, हमने करा था। आज की लेकिन जो स्थिति देश की होगी है कि बीजेपी देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। समाज को तोड़ रही था, तोड़ दिया जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। और अब आप देखो कितनी बड़ी चीज, सेना को भी राजनीति में लिया है, ये सेना पे भी राजनीति कर रहे हैं। जब पूरा देश बॉर्डर पे जाने की तैयारी कर रहा था उस टाइम पे तो बीजेपी के लोग कह रहे थे अब चलो बूथ की ओर, फौजियां की ड्रेस पहन गए, अगर भी चलो बूथ की ओर। भाई साहब, ये लोग चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। शहीद परिवार हैं जो,
वो बेचारे मतलब उनके कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं, सरकार ने कुछ नहीं देखना, लेकिन शहीदों के नाम से भी राजनीति। शहीदों की चिताएं भी ठंडी नहीं हुई थी उस टाइम पे, तो भाई साहब ये बीजेपी वाले रैली निकालना शुरू करती थी। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि ये बीजेपी बहुत घनी खतरनाक और हानिकारक है, झूठ लोगों को बहकाया है। भाई काम कर रखे हो तो हम मान लें, भाई राम मंदिर बना दिया, इनके मैनिफेस्टो में था एक भी ईंट लगवाई हो तो 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, इन्होंने दे दिए 2 करोड़। नोटबंदी की वजह से 2 करोड़ रोजगार खत्म हो गए। धारा 370 कही थी इनने, धारा 370 कित गई। पीडीपी के साथ सरकार बनाई है इन्होंने, जिसको ये कहते थे कि ये तो आतंकवादियों की पार्टी है, तो मैं बाबा मुफ्ती बुआ लगे थी इनकी, कैसे सरकार बना ली उनके साथ। तो ये लोगों को भाई साहब बेवकूफ बना रहे हैं। आप तो साथी सारे पत्रकार बंधु अच्छी तरह शाणे हो, समझदार हो, ये देश की भोली वाली जनता है, उसका पागल बना रहे हैं, झूठे दावे कर रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं। और हम तो कहे भाई जिसकी जेब मांगे हो 15 लाख खाते में, तो बिल्कुल बीजेपी को वोट करना चाहिए, गिरना चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर 15 लाख रुपए आगे हैं तो हमारा तो लोगों को बताना समझाना। किसानों के लिए इन्होंने कहा स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू कर दें, क्यों नहीं करी भाई। फसल बीमा योजना कंपनियों के नाम पर डकैती शुरू करवा दी, और अब ये कह रहे हैं कि चौकीदार हैं हम। तो भाई साहब ये चौकीदार रेत खाते हैं यमुना का, ये चौकीदार अरावली ने खा गया था। खट्टर साहब ये चौकीदार खट्टर रहे, सुप्रीम कोर्ट ने रोका, सारे के सारे अरावली पहाड़ ने खा गया था। ये चौकीदार, सुप्रीम कोर्ट ने ये कही था दम खदान घोटाले में कि मुख्यमंत्री की इन्वॉल्वमेंट के बिना ये हो नहीं सकता। तो ये इन चौकीदारों से कुछ नहीं होता, कानून व्यवस्था का सत्यानाश कर दिया। ये चौकीदार सरकारी स्कूल खा गया, ये चौकीदार सरकारी हॉस्पिटल खा रहा है, ना कोई सुविधाएं हैं, ना डॉक्टर है, ना दवाई है, ना फैसिलिटी है। तो ये चौकीदार ने कही थी 1 लाख रोजगार हर साल देंगे, 20,000 लगाकर चपड़ासी, और कह रहे हमने रोजगार दे दिए। तो ये जो चौकीदार है भाई साहब, इन चौकीदारों से कहीं कुछ नहीं हो रहा। आज आप मतलब कहीं की भी स्थिति देख लो, कहीं के सरकारी स्कूल की हॉस्पिटल, खुद करनाल के जिले का देख लो आप, जहां से मुख्यमंत्री हैं, तो वहां की सड़क देख लो, वहां की कानून व्यवस्था देख लो। तो ये जो चौकीदार हैं, ये चौकीदारों का जो हिसाब किताब है भाई साहब, इन चौकीदारों का खुट्टा पाड़ेंगे बेरोजगार, क्लियर बात है। नवीन जी, भ्रष्टाचार तो कांग्रेस के टाइम में भी हुआ है, अभी सूत्रों से पता लग रहा है अभी आप कांग्रेस से टाइप कर रहे हैं, तो जहां भ्रष्टाचार की बात आप बीजेपी के लिए कह रहे हैं, तो आप कैसे फिर? मैं भ्रष्टाचार वाली तो बात तो नहीं कह रहा भाई साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ ये समाज ने तोड़ देंगे, समाज नहीं रहेगा राजनीति। अब आगे बात भ्रष्टाचार की, हमने आंदोलन करा था, हम कहे भी कहे, मुख्यमंत्री का कल का एक बयान है, अब भूपेंद्र हुड्डा की संपत्ति कैसे बढ़ेगी, इसने चोरी करी है, डाका मारा है। भाई एक बात था, मुख्यमंत्री मतलब मुख्यमंत्री का काम खिचड़ी बनाए खाना आगे, अब वही करा था 4.5 साल तक। अगर भूपेंद्र हुड्डा ने गड़बड़ कर रखी थी तो ठाकर जेल में क्यों नहीं डाला? आड़े कोई आधा राज्य थोड़ी है, फुल स्टेट है, पुलिस तुम्हारे पास है। मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस खागी, हमने मोदी की बात मान ली भाई, खागी कांग्रेस। तो मोदी के कह रहा था भाई पिछले 5 साल तक मतलब जेल में क्यों नहीं डाले वे लोग? ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं भाई साहब, मैं आपको बताऊं। और हमारा कहना ये है कि और 2 चीज है, उनने एक साइड में कर दो आप 1 मिनट। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे लोगों को बांटने का जो ये बीजेपी काम कर रही है, ये राक्षस सोच है, और इस राक्षस सोच का खात्मा होना जरूरी। एक गुड़गांव का मामला सामने आ रहा है, जो एक ट्रांसपोर्ट घोटाला, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सुर्खियों में काफी चल रहा है। देखिए, एक ईमानदार अफसर था भाई साहब, कांग्रेस राज में पीड़ित होया, बीजेपी के लोगों ने चुनाव लड़ा उसके ऊपर, अशोक खेमका के ऊपर चुनाव लड़ा बीजेपी के लोगों ने। और अशोक खेमका, अरावली वाला भी अशोक खेमका ने वो किया था। ये जो घोटाले हैं ये अभी क्योंकि दिख नहीं रहे हैं, बीजेपी के लोगों ने बड़े पैमाने पर गुड़गांव हो चाहे फरीदाबाद हो, कोई सी भी सिटी है, उनको खाने का काम करा है। स्मार्ट सिटी के नाम पे पैसा बनाया है भाई साहब। मैंने एक भी स्मार्ट सिटी दिखा दो, एक ईमानदार अफसर खेमका था, वो रहा नहीं गया, इन तक कितनी बार ट्रांसफर कर दिया उसका भी। ये तो उस टाइम पे तो खेमका कर रहे थे। और जो है ये नई स्मार्ट सिटी है, जो बड़ी बड़ी घोषणाएं थी, मोटी मोटी थी जो मोदी जी की,
स्मार्ट सिटी की थे भाई, स्मार्ट सिटी क्या कर दिया, कौन सी स्मार्ट सिटी बना दी, कोई सी भी दिखा दो कि भाई इसमें तो बहुत बढ़िया कर दिया। सर खेमखाकर रिपोर्ट के अनुसार सुरजेवाला जी ने पीडब्ल्यूडी में घोटाला किया है, पाइपलाइन का घोटाला किया है, ये सामने आया, उजागर हुआ है। क्या आपको उम्मीद है कि कांग्रेस के साथ चलकर भी आगे भी भविष्य में सुधरेंगे, घोटाले करेंगे? देखो भाई साहब, यहाँ हम सुधारण ना सुधारण की बात नहीं है। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे जो नफरत बीजेपी फैला रही है, आज बीजेपी से देश बचाना जरूरी है। और अगर किसी ने घोटाला कराया है, आपकी बात को मान ली मने, तो सरकार तो बीजेपी की है। अरे भाई मन ने कुछ खा रखा तो पकड़ ले, पकड़ के डाल जेल में, इंक्वायरी करे, क्या प्रॉब्लम है भाई? 2 महीने में 3 महीने में सरकार के पास तो पूरी पावर है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ और तुरंत कर दो हिसाब सबका। ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, दूसरों को मतलब इन ने बस बात बात कहनी है, बात का पेट नहीं भरा है, पेट के लिए रोटी की जरूरत है, रोटी रोजगार था यार भाई। अगर आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं हुआ किसी से, फिर किस तरह से चुनाव लड़ेगी? अकेले तो लड़ेगी या क्या रहेगा? भाई साहब फिर अकेले लड़े, क्या प्रॉब्लम है? पिछली बार भी लड़े थे। आम आदमी पार्टी का मकसद ये है भाई, जो देश के अंदर ये आज के दिन ये नफरत बीजेपी के लोग फैला रहे हैं, पहला मकसद ये है कि बीजेपी का कुट्टा पाड़ना जरूरी है। जो देश के सामने बेरोजगार मुद्दा होना चाहिए था, आज ये चौकीदार बन रहे हैं यार, हद कर रहे हैं। मतलब लोगों को रोजगार चाहिए भाई साहब, नौजवानों को अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, गरीब आदमी अपना इलाज करा ले, एक गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ा ले सरकारी स्कूल में। प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर जो लूट मार मच रही है ना, वो स्कूल या हॉस्पिटल वाले नहीं खा रहे हैं अकेले, वो इन मंत्री एमएलए एमपी अधिकारी इनके पास जा रहा है, और ये आम आदमी की जेब के ऊपर डाका डाला जा रहा है। तो हमारा तो मकसद ये है भाई साहब, हमारे मुद्दे हैं, मुद्दे तो हम पीछे हटाए, गठबंधन हो और चाहे ना हो वो एक अलग बात है। हमारे जो बिजली पानी स्कूल हॉस्पिटल सुरक्षा जो मुद्दे हैं, हम मुद्दे पर हैं। बीजेपी के पास कैंडिडेट्स क्या लगता है आपको, है नहीं या नहीं? क्योंकि काफी समय लग रहा है घोषणा करने में। भाई साहब बीजेपी के लोग हवा में हैं, इनको लगता है कि लोगों को बहका चुके हो तुम, और इसमें भी कोई शक नहीं कि बहुत हद तक बहका भी रखे हैं लोगों को। झूठ के नाम की फीम और भांग पे रखी है इनने, वो बहका रखे हैं इन्होंने, इसमें भी कोई शक नहीं है, मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं। लेकिन अब जैसे जैसे इनकी चीजें सामने आ रही हैं, वो चीज उतर रही है, और लोग ये समझ रहे हैं कि भाई किस तरह से बीजेपी के लोग बेवकूफ बना रहे हैं। इन दो कैंडिडेट है नहीं, वो टिकट का रेट काट रखा है, इनने 10 करोड़ ले, किसी तरह 20 करोड़ ले, वो चल रही है इनकी, इनने क्या लेना देना है और चीजा का भाई साहब, और कुछ नहीं लेना देना इनने। जी आप कब घोषणा कर रहे हैं? भाई साहब बताया नवरात्र है, नवरात्र में सारी चीज हो जाएंगी। कांग्रेस ने 72,000 रुपए की बात की है साल में देने की, आपका भी कोई ऐसा है? भाई साहब मार दो इतने पैसे को ना, हम तक स्कूल हॉस्पिटल बिजली पानी, हमने जो काम करा है दिल्ली में, आप अपने यार दोस्त रिश्तेदार जो पूछो, अग्नवीन से इंदावा था, बताया था, झूठ से नहीं बोल रहा था। जो काम कराया भाई साहब, हम तो वो कह सके हैं कि भाई यो हम कर सके हैं। तो अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन होता है तो क्या 72,000 वाली बात झूठी हो जाएगी? नहीं झूठी साची के भाई, जब तक मैनिफेस्टो सारी पार्टी बनाओ है मैडम है, मैं तो कहूँ बीजेपी अगर अपना मैनिफेस्टो, मुख्यमंत्री खट्टर साहब, बीजेपी वालों के लिए तो मैंने 1 लाख रुपए नाम घोषित कर रखा है, मुख्यमंत्री के लिए 1.25 लाख रुपए दे देंगे, 1,25,000। अगर मुख्यमंत्री अपना घोषणा पत्र हरियाणा का या केंद्र का पढ़ के सुना दे, पब्लिक आते तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन आप लोगों के सामने भी अगर पढ़ के सुना देंगे ना, महंगाई का जमाना भाई साहब, 10 मिनट लगे घोषणा पत्र पढ़ने में, पढ़ देना चाहिए वैसे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है पढ़ने की। तो जब तक कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो जाती चीज, हम तो इस चीज ने मानते नहीं मैडम, और सब अपना अपना है कि भाई ठीक है, सब अपनी अपनी घोषणा करे हैं, अब लोग किस चीज ने स्वीकार करे हैं, मानने हैं। 15 लाख वाली लोगों ने घोषणा स्वीकार करी ना, 15 लाख रुपए के लोग मान गए थे, सब ने अपनी अपनी प्लानिंग बना ली, भैया मोदी जी आओगे 15 लाख ले आवांगे, तो भाई कोई भी आदमी है 15 लाख आवे तो भाई साहब देने भी चाहिए वोट, लेकिन अपना घोषणा पत्र पड़ेगा तो दिखा दो, पाकिस्तान के नाम तो वोट मांगने लग रहे हैं। बताओ शर्म की बात यह है ना, पाकिस्तान का केस होता है यार, छोटा देश हमारा क्या है उसका सिस्टम, और बड़े थे उनका मुकाबला करना है यार। हमारे स्कूल बढ़िया होंगे, हमारे हॉस्पिटल बढ़िया, आम आदमी ने गरीब आदमी ने यो फायदा है, किसान का न्यू भला होगा। भाई साहब लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं, लोगों का समझाना जरूरी है, और भाई हम तो कोशिश कर सकते हैं भाई साहब। नवीन जी, जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी है जो 10-10 करोड़ में टिकट बेच रही है, तो क्या आम आदमी पार्टी भी ऐसा करेगी? अरे भाई साहब हम ना बेचारे टिकट मारी था, आम आदमी पार्टी, आम आदमी के हिसाब से चुनाव लड़ेंगे, और
10-10 करोड़ रुपए 20-20 करोड़ रुपए देने, कौन देगा भाई? जिसने खा रखा है वही तो देगा। कोई बिजनेसमैन आओगा उसने जरूर किया, पैसा के चक्कर में तो आवा नहीं है। लेकिन बीजेपी की चल रहा है रेट, बताओ आजकल इतना चल रहा है। नवीन जी, विजय माल्या हो या नीरव मोदी जैसे बहुत सारे लोग बाहर भागे हैं कांग्रेस के राज में, जब उन्होंने घोटाले किए थे उसके बाद वो भाग गए, तो अभी वो वापस आ रहे हैं, उनकी संपत्तियां जब्त हो रही हैं बीजेपी की सरकार में, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कौन सा आ लिया मैडम? कौन आ गया? आ रहे नीरव मोदी कब आ रहे? हो चुका है, कब आए हैं? इंडिया में आ लिए? हुआ तो आ रहा है। पहली बात सुनो, सारे के सारे ये मोदी जी के दोस्त हैं। नीरव मोदी तो बताओ उसके ताऊ तू का चाचा ताऊ का लड़का उड़का है जो भी है, ठीक है। मेहुल चोकसी इसका बहुत बड़ा कहते हैं मेरा बड़ा भाई है, ठीक है। और विजय माल्या दिन का सब कहता है हमारे पास तो कोई नहीं आया होगा ना मैडम है ना, हमारे साथी ने कोई नकली भी फोटो नहीं मिलेगा आपको। ये इन नए बजाय ले आओ ना फिर मोदी, हम मोदी जी तक कह लेता भाई। अगर संपत्ति अगर वो कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, खामखा की बात है, झूठ बोलने की बहकाने की है। चुनाव का माहौल है, उसमें माहौल दिखा देते हैं आप लोगों को, ये आओगा वो आओगा, कुछ नहीं आना जाना। काला धन भी आना था, आ लिया गे, काला धन आना था, फिर उस तक 15 लाख बटने थे, आया तो है नहीं। पैसे लिया हम तो कहें जनता ने दे दो। ठीक ठीक है सर। ये तस्वीरें समय हमने देखी आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जहीन जो है आज करनाल पहुंचे थे और करनाल के न्यू करंट फील्ड में किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बीजेपी की प्रदेश सरकार और सेंटर की केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कमल मिठा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।